गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में विल टॉक अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दो वेव्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर लेंगे ऑन ए स्ट्रिंग तो उसमें क्या कर लेंगे हम। ओके उसमें क्या हम कर लेंगे। सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ये एक पल्स इससे चल रही है एंड यू हैव अनदर पल्स हियर गोइंग लाइक दिस। ये पल्स यहां मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, ये पल्स लेफ्टवर्ड मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, और ये पल्स जो है, पहली वाली पल्स जो है, इट इज टेकिंग स्ट्रिंग पार्टिकल अप बाय से y1, डिस्प्लेसमेंट y1, और ये वाली स्ट्रिंग जो है इस पार्टिकल को ऊपर ले रही है बाय से y2। अब जब ये यहां मूव कर रहा है, ये यहां मूव कर रहा है, तब कुछ टाइम के बाद ये एक साथ एक ही जगह पर होंगे। ओके यहां से यहां समवेयर हियर ये एक ही जगह पर होंगे साइमल्टेनियसली। वहां पर क्या होगा वो हमें बात करनी है। ओके वहां पर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अब ये एक पल्स मैंने लिए, दैट डजंट मीन कि हमेशा ही होगा। इसके आसपास बहुत सारी पल्सेस हो सकती हैं, यानी कि कंप्लीट वेव हो सकती हैं। यहां से भी ये पूरी वेव हो सकती है। तो जो भी हम बात कर लेंगे इन दो पल्सेस के लिए, सेम थिंग विल हैपन फॉर कंप्लीट वेव्स। ओके मैंने फिलहाल दो क्रस्ट्स लिए हैं, ये भी ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है बाय y1, ये भी ऊपर ही डिस्प्लेस कर रहा है बाय y2। तो देखते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या होगा व्हेन द टू ओवरलैप, व्हेन द टू आर साइमल्टेनियसली एट द सेम लोकेशन। सो दैट विल हैपन समवेयर हियर। तो पहले तो इनको नेबरहुड में लाते हैं। सो पल्स वन जिसने ऊपर लिया है बाय y1 और पल्स 2 जिसने ऊपर लिया है बाय y2। अब जब ये मिक्सअप होंगे, ओके अब जब ये मिक्सअप होंगे तो पार्टिकल इसके वजह से भी ऊपर जाएगा, इसके वजह से ऊपर जाएगा। ओके इसके वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, इसके वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। पहले तो मैं डैश ड्रॉ कर लूंगा, फिर जाके ये पल्सेस होंगी इंडिविजुअली। नोट कर लें कि ये वाला पार्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ओके ये वाला पार्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है। दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग, यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट। तो उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, द वेव विल लुक लाइक, यहां तक तो सब कुछ वैसे ही है जैसे हैं। अब यहां पर वी हैव समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, इट विल गो लाइक दिस। ओके सो यहां पर कुछ डिफरेंट शेप बन रही है। ओके यहां पर कुछ डिफरेंट शेप बन रही है। उसके बाद जब ये पूरा ओवरलैप कर लेंगे, तो एक वेव तो ऐसे हैं और दूसरी वेव अगर होती तो वह ऐसे हैं। एक ऊपर डिस्प्लेस कर रही है बाय y1, दूसरी ऊपर ही डिस्प्लेस कर रही है बाय y2। एक ऊपर ले रहा है बाय 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी ऊपर ही ले रहा है बाय 1 सेंटीमीटर। टोटल ऑब्वियसली 2 + 1 3 सेंटीमीटर होगा। एक ऊपर ले रहा है बाय 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऊपर ले रहा है बाय 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की ओर होगी दैट विल बी 5 + 10 इज 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक ऊपर ले रहा है बाय y1, दूसरा ऊपर ले रहा है बाय y2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर ही होगी y1 + y2। तो इट विल गो लाइक दिस। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है दिस विल बी y = y1 + y2, y = y1 + y2। अब यहां पर वन डिमेंशनल केस है। स्ट्रिंग पार्टिकल या तो ऊपर डिस्प्लेस होगा या ट्रफ अगर है तो नीचे डिस्प्लेस होगा। तो इसलिए सिंपल एडिशन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन, 3 डिमेंशनल केस, कोई वेव यहां से आ रही है, कोई वेव यहां से आ रही है, या कोई यहां से आ रही है, तब ये सिंपल एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन नहीं रहेगा, तब ये वेक्टर एडिशन बन जाएगा। ओके तब ये वेक्टर एडिशन बन जाएगा। खैर वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है फिलहाल। तो यहां पर अब एक बात नोट कर लें, क्रस्ट था, दो क्रस्ट्स ओवरलैप हो गए। द रिजल्ट इज अ बिगर क्रस्ट। ओके सो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है, जैसे कि हमें पहले ही पता है। अब कुछ देर के बाद जब ये फर्दर मूव कर लेंगे, सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे ये थे वैसे ही वापस आएंगे। सो इनका यहां पर मिक्सअप होना, इनके वजह से इसकी इंडिविजुअलिटी जो है, इनकी एंटिटीज जो है वो चेंज नहीं होती है। ओके वो चेंज नहीं होती है। पहली वाली पल्स का जो एम्पलीट्यूड था y1 या जो भी कुछ है वो कंटिन्यू वही रहेगा। दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वैसे ही रहेगा। पहली वेव की जो स्पीड है वो वैसे ही रहेगी, दूसरी वेव की जो स्पीड है वो वैसे ही रहेगी। पहली वेव का जो
वेवलेंथ है वो वैसे ही रहेगा यहां जाते हुए, दूसरी वेव का जो वेवलेंथ था वो वैसे ही रहेगा। तो मिक्सअप करने के टाइम क्या होता है, सिर्फ उस टाइम पे ये रिजल्ट कुछ डिफरेंट आ जाएगा और रिजल्टेंट वेव जिसे हम कहेंगे हम देखेंगे, लेकिन वंस वो फिर से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कभी मिले ही नहीं थे। ओके, जैसे कभी मिले ही नहीं था। सो यहां पर रिजल्ट क्या हो रहा है, y1 और y2 नेट डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अच्छा, अब अगर एक क्रस्ट है और दूसरा ट्रफ है तो उस टाइम क्या होगा, सपोज बाय द वे सेम थिंग विल हैपन कि अगर दोनों ट्रफ्स होंगे तो नीचे एक और रिजल्टेंट भी ट्रफ ही होगा, y1 प्लस y2 वहां पर भी होगा लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। सो अब अगर एक क्रस्ट है और दूसरा ट्रफ है तो एक के वजह से ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रही है y1 के बराबर, दूसरे के वजह से नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रही है y2 के बराबर। जब ये दोनों वेव साइमल्टेनियसली आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, तब क्या होगा, लाइक दिस, तब क्या होगा। सो ऑब्वियसली एक ऊपर ले रहा है बाय 5 सेंटीमीटर, दूसरा नीचे ले रहा है बाय 2 सेंटीमीटर, रिजल्ट विल बी 5 माइनस 2 विच इज 3। एक ऊपर ले रहा है बाय y1, दूसरा नीचे ले रहा है बाय y2, रिजल्ट विल बी y1 माइनस y2, और y1 माइनस y2 यहां पर होगा। रिजल्टेंट वेव जो होगी वो ऐसे होगी और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस माइनस y2, यहां पर इस केस में माइनस y2। ओके, y1 माइनस y2। सो यू कैन सी क्रस्ट का साइज जो है वो ओवरलैप हो गया, बिगर क्रस्ट स्मॉलर ट्रफ, द रिजल्ट इज अ स्मॉलर क्रस्ट। सो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ, इंटेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एज यूजुअल जब ये फर्दर मूव कर लेंगे, ये यहां, तो फिर से वही होगा कि ये वैसे मूव कर लेंगे जैसे कभी मिले ही नहीं थे। अपनी एंटिटीज जो है वो वैसे ही रहेगी, जो इसकी वेवलेंथ, जो इसका एम्पलीट्यूड, जो इसकी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसके लिए भी वैसे ही रहेगा। सो एज इफ दे नेवर हैव मेट। सो चेंज सिर्फ तब आती है जब ये साइमल्टेनियसली एक जगह पर होंगे, सो यहां पर स्मॉलर क्रस्ट जो है वो रिजल्ट आ गया, स्मॉलर क्रस्ट रिजल्ट में आ गया। अगर स्मॉलर क्रस्ट है और बिगर ट्रफ है, ये यहां मूव कर रहा है, ये यहां मूव कर रहा है, तब क्या होगा, इफ दे आर साइमल्टेनियसली एट वन पोजिशन, तब ये क्रस्ट, ये ट्रफ, बाय द वे हम दोनों की वेवलेंथ सेम ले रहे हैं, ये यहां मूव कर रहा है, ये यहां मूव कर रहा है, एक ऊपर ले रहा है बाय 2 सेंटीमीटर, दूसरा नीचे ले रहा है बाय 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा बाय 3 सेंटीमीटर, 5 माइनस 3। ओके, सो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव होगी दैट विल लुक लाइक दिस, रिजल्टेंट पल्स जो होगी दैट विल लुक लाइक दिस, विद दिस इक्वल टू y2 माइनस y1, या y1 माइनस y2, फिर साइन के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, सो यहां पर bigger trough overlaps with a smaller crust, the result is a smaller trough. Okay, the result is a smaller trough. So again amplitude जो होगा वो डिक्रीज हुआ होगा और इंटेंसिटी जो होगी वो भी डिक्रीज हुई होगी। अगर सेम साइज के दो हैं, क्रस्ट और ट्रफ सेम साइज के हैं, ये भी ऊपर ले रहा है बाय y, ये नीचे ले रहा है बाय y, सेम साइज है, जब ये साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर होंगे, तब क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। जस्ट जीरो, नथिंग। एक ऊपर ले रहा है बाय 5 सेंटीमीटर, दूसरा नीचे ले रहा है बाय 5 सेंटीमीटर, रिजल्ट विल बी जीरो। और कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर से अलग अलग हो जाएंगे, तो दे विल मूव एज इफ दे हैव नेवर मेट। अपनी ओरिजिनलिटी जो है, अपनी एंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा। चेंज सिर्फ कब आएगा, जब ये साइमल्टेनियसली एक जगह पर होंगे। तो यहां पर क्रस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप हो रहे हैं, रिजल्ट इज नथिंग। सो इफ यू हैव लाइट प्लस लाइट गिव्स यू डार्कनेस, एक्चुअली एम्पलीट्यूड 0 बन गया तो इंटेंसिटी 0 बन जाएगी, लाइट प्लस लाइट गिव्स यू डार्कनेस। अच्छा, यहां पर अब ये एनर्जी का मसला है कि एनर्जी कहां गई। हमें लग रहा है कि एनर्जी गायब सी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, एनर्जी गायब नहीं हुई है। तो उसकी हम जरा बात कर लेते हैं। एक पल्स जो ऐसे जा रही है, इसके वजह से अब ये राइटवर्ड मूव कर रही है,
राइटवर्ड अगर मूव कर रही है तो ये पार्टिकल जो है अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा। इसका पीछे वाला पार्टिकल कौन है, ये सपोज इसके पीछे वाला पार्टिकल इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ये ऊपर ही मूव कर लेगा, तो ये ऊपर ही मूव कर रहा है लाइक दिस। इसके पीछे वाला पार्टिकल यहां पर है, वो भी ऊपर है तो ये भी ऊपर ही मूव कर रहा है, ये भी ऊपर ही मूव कर रहा है। ये तो टॉप पे है तो रेस्ट पे होगा इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां से अगर आप कोई पार्टिकल लेंगे तो उसके पीछे वाला पार्टिकल ये है, वो नीचे है, तो दैट मींस ये भी नीचे की ओर मूव कर रहा है। ये पार्टिकल कहां जा रहा है, उसका प्रीसीडिंग पार्टिकल जो है वो इसके पीछे है तो ये भी पीछे मूव कर रहा है। इसका पीछे वाला यहां पर है तो ये भी नीचे ही मूव कर रहा है, तो और ये यहां मूव कर रहा है। खैर ये तो आ गया अपनी पोजीशन पे, इसे छोड़ दें। व्हाट अबाउट द ट्रफ जो नीचे से आ रहा था, ओके, व्हाट अबाउट द ट्रफ जो नीचे से आ रहा था, ये सेम साइज साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर प्रेजेंट है। तो रिमेंबर दिस वाज गोइंग लेफ्टवर्ड, दिस वाज गोइंग लेफ्टवर्ड। तो इसका अगर ये पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे तो ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे है तो इसको छोड़ दें, मैक्सिमम पे इसकी स्पीड 0 के बराबर होगी। ये वाला पार्टिकल अगर हम कंसीडर कर लेंगे, ये वाला पार्टिकल, अब इसके पीछे वाला पार्टिकल जो है वो ये है यहां पर, क्योंकि लेफ्टवर्ड मूव कर रही है तो इसके पीछे वाला पार्टिकल इसके राइट हैंड साइड में होगा, तो वो नीचे है तो ये भी नीचे मूव कर लेगा। इसका पीछे वाला पार्टिकल वो नीचे है तो ये भी नीचे मूव कर लेगा। उसका पीछे वाला पार्टिकल वो नीचे है तो ये भी नीचे मूव कर लेगा। ये तो नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया, इसकी स्पीड 0 के बराबर वहां पर। ये वाला पार्टिकल, अब इसका पीछे वाला पार्टिकल यहां पर है तो ये ऊपर है तो ये भी ऊपर मूव कर लेगा। इसका पीछे वाला पार्टिकल यहां पर है तो ये भी ऊपर मूव कर लेगा, ये भी ऊपर मूव कर लेगा एंड सो ऑन। अब नोट कर लें, नोट कर लें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट कर लें, जितनी इस पार्टिकल की ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही इस पार्टिकल की नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट है। दे कैंसल आउट, डिस्प्लेसमेंट 0 बन रही है, ओके, डिस्प्लेसमेंट 0 बन रही है यहां पर। जितनी इस पार्टिकल की ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही इस पार्टिकल की ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। जितनी इस पार्टिकल की ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही इस पार्टिकल की ऊपर नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो हर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो वो कैंसिल आउट हो रही है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हर किसी के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज, व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज? सो रिजल्ट जो है वी सी दैट लाइक दिस, यहां से यहां तक रिजल्ट जो है वी सी प्लेन, नथिंग देयर, वी सी प्लेन। लेकिन वेलोसिटीज का अगर आप देखेंगे, वेलोसिटी एरोज अगर आप देखेंगे, इस पार्टिकल की डाउनवर्ड स्पीड है, इस पार्टिकल की भी इस वेव के वजह से, इस पल्स के वजह से, उसके वजह से भी डाउनवर्ड स्पीड है। तो ये स्पीड जो है वो एड अप हो जाएंगी, वो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी। इस पार्टिकल की जो नीचे की ओर स्पीड है वही इस पार्टिकल की, उसका सिमेट्रिक पार्टिकल यहां पर है, उसके वजह से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दे विल एड अप। इस पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में दे विल अगेन एड अप। इस पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में दे विल आल्सो एड अप। इस पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में दे विल आल्सो एड अप। सो हर किसी पार्टिकल को अगर आप देखेंगे उनकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में है बिकॉज ऑफ द टू पल्सेस। सो वेलोसिटीज एड अप होंगी, डिस्प्लेसमेंट्स अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट्स कैंसिल आउट हो रही है। लेकिन वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटीज जो है वो एड अप हो जाएंगी, वेलोसिटीज जो है वो एड अप हो जाएंगी। और सिमेट्री के वजह से, सिमेट्री जो यहां पर है, हमने सेम वेवलेंथ ली है, ओके, उस सिमेट्री के सेम एम्पलीट्यूड भी लिया है, तो उस सिमेट्री की वजह से क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स जो होंगे दो में, उनकी वेलोसिटीज का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम है। सो दे विल एग्जैक्टली बिकम डबल, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्टली डबल बन जाएगी। सो इसकी वेलोसिटी जो होगी, इसकी वेलोसिटी यहां पर, फिर इसकी वेलोसिटी यहां पर, इसकी यहां पर, इसकी भी यहां पर, बीच वाला पार्टिकल जो है उसका इसके वजह से भी 0 है, इसके वजह से भी 0, तो वो तो 0 ही रहेगा। अब उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर है तो ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड। हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो डबल बन रही है, हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो डबल बन रही है, यानी कि हर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स बन रही है। रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv², v डबल हो रहा है तो v² 4 टाइम्स बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बन जाएगी। अब अगर हम एनर्जी की बात कर लेंगे, अगर हम एनर्जी की बात कर लेंगे, इस पल्स के लिए हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं, तो टोटल एनर्जी जो इसमें है दैट इज ट्वाइस के, ट्वाइस के। इस पल्स के वजह से टोटल एनर्जी इज ट्वाइस के, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वेव में हमने देखा है कि k इज इक्वल टू u।
यहां इस पल्स के वजह से, इस पल्स में अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, तो E जो है दैट इज ट्वाइस के, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही हम बात कर लेंगे। यहां पर हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डबल हो गई है, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ ऑफ mv²। v डबल हो गया तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ m ट्वाइस v², ट्वाइस v², तो 2 को भी स्क्वायर लग जाएगा और v को भी स्क्वायर लग जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 टाइम्स 1/2 mv²। तो यू कैन सी ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, वो 4 टाइम्स बन गई न्यू काइनेटिक एनर्जी। सो वेलोसिटी डबल होने से काइनेटिक एनर्जी 4, हर किसी पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बन गई तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स बन जाएगी। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बन जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स बन गए। सो अगर यहां पर k था, यहां पर अब 4 टाइम्स k होगा। ओके, 4 टाइम्स k होगा। अब यहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसमें टोटल एनर्जी जो है वो 4k ही होगी। ओके, 4k ही टोटल एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 4k, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 4k। अब यहां पर क्या थी 2k, यहां पर क्या थी 2k, तो इन दोनों की मिला के टोटल एनर्जी जो है वो भी 4k है और यहां पर भी 4k ही आ रही है, तो टोटल एनर्जी तो सेम रह रही है। ओके, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रह रही है, टोटल एनर्जी इज स्टिल सेम। सो यहां पर एनर्जी कंजर्व हो रही है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है। तो यू सी नथिंग दैट डजंट मीन कि एनर्जी गायब हो गई है, एनर्जी इज स्टिल देयर, एनर्जी इज स्टिल देयर। खैर, ये तो एनर्जी की बात हो गई। अब जरा कुछ पल्सेस को यहां पर हम कुछ वेव्स को ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं कि उनका सुपरपोजिशन जो है वो कैसा दिखेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस। अब इस पे हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास 2 वेव पल्सेस हैं ऑन ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ से एक रेक्टेंगुलर पल्स आ रही है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक ट्राइंगुलर पल्स आ रही है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक गैप 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक गैप 2 सेंटीमीटर। ये लाइन जो है ये बस मैंने ऐसे ड्रॉ की है, ये रस्सी का पार्ट नहीं है, रस्सी यहां पर है, ये थ्रू एंड थ्रू रस्सी है। यहां से एक पल्स आ रही है, वहां से एक पल्स आ रही है। ये तो बस मार्क करने के लिए कि 2 सेंटीमीटर कहां तक है या आगे फिर वेव कहां पर होगी। लेट्स सपोज ये जो है दिस इज एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, दिस इज एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। अब मैं चाहता हूं कि ये वेव हम ड्रॉ कर लें एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स। ओके, 1.5 सेकेंड्स पे मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूं। पहले तो मैं सीधे ही सेम चीज ड्रॉ कर लूंगा 1.5 सेकेंड के बाद, 1.5 सेकेंड के बाद एज इफ खाली ये थी और एज इफ खाली ये थी, वैसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, 1.5 सेकेंड के बाद ये वाली वेव, अगर सिर्फ ये वाली पल्स होती तो ये कहां पर होती? स्पीड क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड में ये 3 सेंटीमीटर चलेगा, तो ये पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पे होगा ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये पल्स जो होगी वो यहां पर होगी, यहां से यहां तक कहीं। तो पहले मैं वो ड्रॉ कर लूंगा एज इफ सिर्फ ये पल्स है, एज इफ सिर्फ ये पल्स है, तो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए यहां पर अब इसे ला रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, तो ये एज इफ अगर खाली यही पल्स होती तो ये यहां पर होती कुछ देर के बाद, यहां पर इस पॉइंट पे, तो यहां पर आ रही है अगर सिर्फ ये पल्स होती। और अगर सिर्फ ट्राइंगुलर पल्स होती, ये नहीं होती, सिर्फ ट्राइंगुलर पल्स होती, तो ये ट्राइंगुलर पल्स कहां पर होती? आफ्टर 1.5 सेकेंड, आफ्टर 1.5 सेकेंड। अब फिर से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो 1.5 सेकेंड के बाद इसने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो कहां पर होगा? यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो ये वाला एंड जो इस ट्राइंगल का है वो यहां पर होगा। ओके, यहां पर, तो उसे मैं ड्रॉ कर लूंगा, यहां से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट मी कॉपी इट देन, ये यहां पर होगा। ओके,
सो इट्स लाइक दिस। सो अगर खाली ब्लू वाली पल्स होती, रेक्टेंगुलर पल्स होती, तो वो यहां पर होती। अगर सिर्फ ट्राइंगुलर पल्स होती तो वो ऐसे होती, तो वो ऐसे होती है स्ट्रिंग पे। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नोट कर लें, नोट कर लें, यहां से लेके यहां तक ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, इस पार्ट पे ओवरलैपिंग हो रही है। सो इस पार्ट के बियॉन्ड, इस साइड से और इस साइड से कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, तो जो ओरिजिनल है वैसे ही रहेगा। वो मैं ग्रीन से आप ड्रॉ कर लूंगा, ग्रीन से मैं ड्रॉ कर लूंगा। यहां वाले साइड से तो वैसे ही रहेगा जैसे हैं, ये पल्स जो है वो ऐसे होगी, और यहां से रस्सी जो है वो कंटिन्यू ऐसे रहेगी। और दूसरे वाले साइड से ये वाला पार्ट जो, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है ऐसे ही होगा जैसे था, तो ये पल्स स्ट्रिंग वैसे। और यहां पर ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, उसको रेक्टेंगुलर वेव के वजह से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट उसकी हो गई है। ओके, 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई है। और ट्राइंगुलर वेव के वजह से 0, ये वाला पॉइंट जो है उसकी तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो ट्राइंगुलर वेव के वजह से 0 डिस्प्लेसमेंट है, और रेक्टेंगुलर वेव के वजह से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहां पर होगा, यहां पर होगा। ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो है, इस ट्राइंगुलर वेव से, रेक्टेंगुलर वेव के वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर। फिर ट्राइंगुलर वेव के वजह से ये वाला वर्टेक्स वाला पॉइंट है, तो उसकी भी डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगुलर वेव के वजह से 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और ट्राइंगुलर वेव के वजह से भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। सेम डायरेक्शन में अपवर्ड दोनों है, तो 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कहीं यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट कहीं यहां पर होगा। तो और बीच वाला पॉइंट अगर कोई भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, लीनियर है तो लीनियर ही रहेगा। ये वाला पॉइंट अगर हम लेंगे, रेक्टेंगुलर वेव के वजह से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ट्राइंगुलर वेव के वजह से यहां पर 1.1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टोटल है, यहां 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल में 2 + 1 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर समवेयर हियर, समवेयर हियर। तो वेव जो है यहां तक तो ऐसे ही है, ग्रीन कलर मैंने दिखाया, इसके बाद भी ऐसे ही है, ग्रीन कलर मैंने दिखाया अनइफेक्टेड। लेकिन ये ओवरलैपिंग वाला एरिया जो है वो ऐसे होगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। सो वेव कैसे दिखेगी आफ्टर 1.5 सेकेंड्स? ओके, आफ्टर 1.5 सेकेंड एट t = 0, पल्स यहां पर है और यहां पर है। ये पल्स यहां राइटवर्ड मूव कर रही है, ये पल्स यहां लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। कोई ओवरलैपिंग अभी नहीं है, लेकिन 1.5 सेकेंड के बाद पार्शियल ओवरलैपिंग है, पार्शियल, इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट लाइक? रिजल्टेंट जो होगा वो ग्रीन वाला होगा, यहां यहां यहां, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। लुक्स लाइक सम क्रेजी वेव। ओके, लुक्स लाइक सम क्रेजी वेव। अच्छा, ये तो 1.5 सेंटीमीटर की बात हुई। 2 से 1.5 सेकेंड्स की बात हुई। 2 सेकेंड्स पे कैसा होगा? 2 सेकेंड्स पे कैसा होगा? 2 सेकेंड्स पे कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी, तो उस जगह जो है, उस टाइम पे ये पल्स जो होगी, वो ये पैटर्न जो होगा वो कैसा दिखेगा? तो फिर से वही चीज मैंने यहां पर ड्रॉ की है। तो दिस इज एट t = 0 सेकेंड्स, नाउ एट t = 2 सेकेंड्स। ओके, t = 2 सेकेंड्स। सो फिर से वही चीज कर लेते हैं, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सिर्फ ये पल्स है तो कहां पर होगा 2 सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो 2 सेकंड्स में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। 4 सेंटीमीटर का मतलब होगा यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर होगा, वो यहां पर होगा। ओके, सो लेट मी ब्रिंग इट हियर। यहां पर ये वाला होगा, तो लेट्स ब्रिंग इट डाउन हियर। सो ये यहां पर अब होगी पल्स। ट्राइंगुलर वेव कहां पर होगी? अगेन 2 सेकेंड्स में ये 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर होगा एग्जैक्टली। ओके, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। सो एग्जैक्टली ये पॉइंट जो होगा यहां पर होगा। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। अगर खाली ट्राइंगुलर वेव होती, अगर खाली ट्राइंगुलर पल्स होती, तो वो कहां पर होती? ये वाला पॉइंट जो है यहां पर होता। सो दैट वुड बी समवेयर हियर लाइक दिस, somewhere here, something like this। तो अब देखें कि कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? देखिए, यहां से जो स्ट्रिंग है वो तो वैसे ही रहेगी जैसे थी, वहां पर तो अब कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है।
यहां से कोई पल्स नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो स्ट्रिंग जैसे हैं वैसे ही रहेगी इक्विलिब्रियम में। अब इस पॉइंट को देख लें, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ट्राइंगुलर वेव के वजह से इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला पॉइंट ट्राइंगुलर वेव के वजह से जीरो डिस्प्लेसमेंट है। रेक्टेंगुलर वेव के वजह से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। ये वाला पॉइंट जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो रस्सी का ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर होगा। ओके, रस्सी का ये वाला पॉइंट यहां पर होगा। ऐसे इस साइड से देखें, रस्सी का ये वाला पॉइंट जो है ट्राइंगुलर वेव की वजह से तो उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ट्राइंगुलर वेव की वजह से उसकी 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल 2 + 0 2 ही बन जाएगा। तो रस्सी का ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर होगा, 2 सेंटीमीटर ट्राइंगुलर वेव की वजह से और 0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर वेव की वजह से और ट्राइंगुलर वेव की वजह से 0। तो 2 + 0 इज जस्ट 2। फिर जाके ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट अगर हम लेंगे, ट्राइंगुलर वेव की वजह से यहां पर है 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर वेव की वजह से भी वहीं पर है 2 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगुलर वेव की वजह से भी ये ऊपर डिस्प्लेस हुआ है बाय 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर वेव की वजह से भी ये ऊपर डिस्प्लेस हुआ है बाय 2 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 + 2 इज 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कहीं यहां पर होगा, सो फिर बाकी तो लीनियर है, तो कोई और पॉइंट्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो रस्सी जो है वो कैसे दिखेगी, अब ग्रीन वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके लिए रिजल्टेंट विल लुक लाइक दिस। ग्रीन वाला जो है रिजल्टेंट वैसा ही दिखेगा। सो रस्सी ऐसे है, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं। तो रिजल्टेंट पल्स जो होगी वो ये होगी, रिजल्टेंट वेव जो होगी वो ये होगी। और उसके बाद क्या होगा, अभी तक तो ओवरलैप हो रहे थे, उसके बाद ट्राइंगुलर वहां जाएगा, रेक्टेंगुलर यहां जाएगा, कुछ देर के बाद ट्राइंगल पूरा यहां होगा, रेक्टेंगल पूरा यहां होगा। सो एवरीथिंग विल बी एज इफ कि कभी ये कुछ नहीं मिले हैं। रिमेंबर मैंने कहा था सुपरपोजिशन में, ओवरलैपिंग में, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एज इफ कभी मिले ही नहीं थे, वैसे हुआ था। दे डोंट लूज देयर एंटिटीज, सो ट्राइंगुलर वेव यहां कहीं होगी एज इट वाज, और रेक्टेंगुलर वेव जैसे थी वैसे ही यहां कहीं होगी, एंड दे विल कंटिन्यू टू मूव। ऐसी और एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहां पर मैं ट्राइंगुलर वेव जो है वो ट्रफ ले रहा हूं, नीचे वाले साइड से डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, वही एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये भी यहां मूव कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये, डेटा बाकी सब वही है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। वो तो वहां पर ठीक नहीं है। ये यहां पर 2 सेंटीमीटर, ओके 2 सेंटीमीटर, फाइन। अब फिर से वही करते हैं, दिस इज सिचुएशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स। अब देखते हैं एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स क्या सिचुएशन होगी। ओके, एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स क्या सिचुएशन होगी। सो लेट्स सी, ये कहां पर होगा 1.5 सेकेंड्स के बाद, इसने कितना ट्रेवल किया होगा 3 सेंटीमीटर 1.5 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर, फिर आधे सेकेंड में 1 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर। तो कहां पर होगा, ये वाला पॉइंट जो इस पल्स का है वो यहां पर होगा, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो ये पल्स जो होगी वो अब यहां पर होगी। सो लेट मी ब्रिंग इट हियर, इसे यहां पर लाते हैं, इसे यहां पर लाते हैं। सो रफली हियर, तो इसने कितना ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगुलर वेव, ये तो रेक्टेंगुलर वेव आ गई। अगर खाली रेक्टेंगुलर होता तो ऐसे ही रस्सी दिखती, यहां से सीधे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब अगर खाली रेक्टेंगुलर होती तो कैसी दिखती, इसने भी याद करें 3 सेंटीमीटर ट्रेवल किया होगा, तो इसका ये वाला पॉइंट जो है यहां पर होगा 3 सेंटीमीटर पे। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। चलिए, अगर खाली रेक्टेंगुलर वेव होती तो रस्सी ऐसे दिखती, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर खाली ट्राइंगुलर वेव होती तो रस्सी कैसे दिखती, ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे। लेकिन यहां पर अब ये वाला पोर्शन जो है वो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है। ओके, ये वाला पोर्शन जो है ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, ये रीजन। यहां से कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यहां से कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओके, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो यहां से अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो रस्सी जो है जैसे है वैसे ही दिखेगी। तो रूटीन थिंग,
यहां से भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो रस्सी जो है वो ऐसे दिखेगी। अब इस पोर्शन में रस्सी जो है वो कैसे दिखेगी? ओके, इस पोर्शन में रस्सी जो है वो कैसे दिखेगी? ओके नाउ ये वाला पॉइंट अगर आप कंसिडर कर लेंगे, ट्राइंगुलर वेव की वजह से इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, और रेक्टेंगुलर वेव की वजह से इसकी 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो 0 + 2 इज जस्ट 2। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट यहां पर होगा। ये वाला पॉइंट अगर आप कंसिडर कर लेंगे, ट्राइंगुलर वेव के वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 2 सेंटीमीटर लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रेक्टेंगुलर पल्स के वजह से 2 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रेक्टेंगुलर के वजह से 2 सेंटीमीटर अपवर्ड, ट्राइंगुलर के वजह से 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, तो रिजल्ट विल बी 0। वो अपवर्ड 2 डाउनवर्ड 2 दे विल कैंसिल आउट, तो रिजल्ट विल बी 0। तो ये वाला पॉइंट जो रस्सी का होगा वो यहीं पर होगा, वो यहीं पर होगा। सो ये वाला पॉइंट यहां पर है, ये वाला पॉइंट जो वो वहीं पर है, तो रस्सी जो है दैट विल लुक लाइक दिस, पल्स विल लुक लाइक दिस क्रेजी शेप। तो रस्सी में पल्स जो होगी या वेव जो होगी वो कैसे दिखेगी? यहां तो स्ट्रेट, यहां पर अप, यहां ऐसे, यहां पर स्ट्रेट नीचे, फिर नीचे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे। सो दिस इज व्हाट वेव विल लुक लाइक, दिस इज व्हाट वेव विल लुक लाइक। ओके, ग्रीन वाला जो है वो रिजल्टेंट है, ग्रीन वाला यहां, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लुक्स क्रेजी। ओके, लुक्स क्रेजी। अच्छा, 2 सेकंड के बाद क्या होगा? जैसे हमने इससे पहले वाले केस में देखा, 2 सेकंड के बाद क्या होगा? अगेन कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी, कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी। तो अगर खाली ट्राइंगुलर वेव होती, अच्छा 2 सेकंड के बाद, ये तो सिचुएशन है एट 0 सेकंड्स। अब 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी? 2 सेकंड में 4 सेंटीमीटर्स होगा, 2 सेकंड में 4 सेंटीमीटर्स होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ट्राइंगुलर वेव का वो कहां पर होगा? यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो वो यहां पर होगा, यहां पर होगा। सो लेट मी ड्रॉ दैट। अगर खाली ट्राइंगुलर वेव होती, अगर खाली ट्राइंगुलर वेव होती, तो उसका ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर अब होता। ओके, वो यहां पर अब होता। सो लेट मी ड्रॉ दैट। ओके, समथिंग लाइक दिस। और अगर खाली रेक्टेंगुलर पल्स होती तो वो कहां पर होती? इसने भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की होती, तो इसका ये पॉइंट जो है वो यहां पर होता, ये पॉइंट यहां पर होता। सो लेट्स रीड्रॉ दैट। रेक्टेंगुलर वेव अगर होती, वो ऐसे दिखती। तो अब रिजल्ट क्या होगा? ओके, रिजल्ट क्या होगा? यहां से कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो रस्सी जो है जैसे है वैसे ही, यहां से भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो रस्सी जैसे है वैसे ही। इस पोर्शन में कंप्लीट ओवरलैपिंग अब हो गई है। ओके, कंप्लीट ओवरलैपिंग अब हो गई है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ट्राइंगुलर वेव की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट 0, ये वाला पॉइंट 0 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रेक्टेंगुलर वेव की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर अपवर्ड, ये वाला पॉइंट ऊपर है, यहां पर है 2 सेंटीमीटर पे। तो 0 + 2 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो रस्सी जो है वो ऐसे दिखेगी, रस्सी जो है ऐसे दिखेगी। सेम थिंग विल हैपन ऑन दिस साइड। ये वाला जो पॉइंट स्ट्रिंग का है, ट्राइंगुलर वेव की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, ट्राइंगुलर वेव की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और रेक्टेंगुलर वेव की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर अपवर्ड है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 + 0 इज 2। तो ये पॉइंट यहां पर होगा। तो रस्सी जो है वो ऐसे दिखेगी, आगे तो स्ट्रेट ही है। बीच वाला पॉइंट ले लें। रेक्टेंगुलर वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर अपवर्ड है, और ट्राइंगुलर वेव की वजह से 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड है। ये तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, तो 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है। तो 2 सेंटीमीटर अपवर्ड, 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, दे विल कैंसिल आउट। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगी। 2 - 2 इज 0, 2 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड विल कैंसिल आउट। तो ये अपनी ही जगह पर होगा, तो ये अपनी जगह पर होगा। ये टॉप पे, ये अपनी जगह पे, ये टॉप पे, ये अपनी जगह पर। रिजल्टेंट वेव विल लुक लाइक दिस, रिजल्टेंट वेव विल लुक लाइक दिस। ग्रीन जो है दैट इज द रिजल्टेंट वेव। ओके, ग्रीन जो है दैट इज द रिजल्टेंट वेव। रस्सी कैसे दिखेगी? ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये कोई ये एम जैसा दिख रहा है।
अगेन उसके बाद अब ये अलग अलग होना स्टार्ट कर लेंगे। ट्राइंगुलर वेव यहां जाएगी, रेक्टेंगुलर वेव वहां जाएगी, इनकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। ओके, एज इफ ये कभी मिले ही नहीं थे। ओके, एज इफ कभी मिले ही नहीं थे। सो द लाइफ विल गो ऑन। Fine. So this is how it will look like when complete overlapping takes place. Okay, when complete overlapping takes place. चलिए इस सेशन में इतना ही कर लेते हैं। We'll have a few shorter sessions और फिलहाल तो इस सेशन में इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।